ईशावास्य उपनिषद का 5वां श्लोक। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वे चलते हैं, वे नहीं चलते, वे दूर से भी दूर हैं, वे अत्यंत समीप हैं, वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं, वे इस समस्त जगत के बाहर भी। ये उपनिषद की जो श्रुति है, श्लोक है, मंत्र है, यही उपनिषद का सौंदर्य है। तत् वे एजति चलते हैं, तदेजति में 2 शब्द है, तत् जोड़ एजत, एजति मतलब चलना, तत् वे न एजति नहीं चलते, तन्नय जति परमेश्वर का स्वरूप बता रहे हैं। उपनिषदकार जो चलते हैं और जो नहीं चलते हैं उसका स्वरूप बता रहे हैं। तद दूरे, वे दूर से भी दूर हैं, तत् वे दूरे, दूर से भी दूर, तदवंतिके, तत् वे अंतिके, अत्यंत समीप है, तदंतरस्य, तत् वे अस्य इस, सर्वस्य समस्त जगत के, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अंतः भीतर है, परिपूर्ण है, और तत् वे अस्य इस सर्वस्य समस्त जगत के, बाह्यतः बाहर भी है। ईश्वर जो है, जो आत्म तत्व है। रमण महर्षि से मिलने कुछ लोग आए, बोले अमेरिका से आए, किसी ने कहा झांसी से आए। रमण महर्षि से किसी ने पूछा ये झांसी कहाँ है, ये अमेरिका कहाँ है, हमें तो ये सब दुनिया में नजर ही नहीं आता। तो सबने पूछा क्या मतलब, ये समस्त सृष्टि आत्मा में निवास करती है, बीच में अमेरिका कहाँ घुस गया। किसी ने बोला गांधी जी ने इंग्लैंड से भारत को आज़ाद कराया, तो बोले कौन भारत कौन इंग्लैंड। सच ये है कि आत्मा का दर्शन कर लेने पर शेष कुछ रह ही नहीं जाता। समस्त संसार चित्त के परे वास नहीं करता है, ये माया के परे, संसार से परे है। जैसे काई के परे जल को देखे, ऋषि के लिए एक शब्द कहा गया है क्रांतदर्शी, आर पार देखने वाला, मतलब घटनाक्रमों के पार आप देख सकते हैं, तो आपकी दृष्टि है। जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे क्या घटित हो रहा है, घटित करने वाला कौन और घटित करने का उद्देश्य क्या, तब बात बनती है। तो आत्मा को जान ले तो परमेश्वर की परम सत्ता को जान लेंगे। ये मंत्र बड़ा गंभीर मंत्र है। वे चलते हैं तदेजति, पर कौन चल रहा है, भगवान चलता फिरता दिखाई देता है क्या, कहीं मंदिर की मूर्तियाँ चल रही है क्या। जो कुछ चलता फिरता दिखाई दे रहा है, पशु पक्षी तृण वनस्पति जो हिलते डुलते हैं, मनुष्य जीव जंतु कीड़े मकोड़े, सब में वही चल रहे हैं। जो कुछ स्थिर है सब में वही है। अगर चित्त में पर्दा पड़ा है, आवरण नहीं हटा है, अविद्या का आवरण है, तो दूर से भी दूर है, इतनी दूर कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, धुंधला एहसास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि चित्त में माया का अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है। अगर स्थिर होकर बैठ जाए तो अंदर समस्त अंतर आकाश में वही छाए हुए। जब आवरण हट जाता है, अत्यंत समीप, नज़दीक से भी नज़दीक, सबके अंतर आकाश में केवल वही है और बाहर भी वही है। पहाड़ पर कभी कभी शाम में जब धीमी धीमी हवा चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि आपको लपेट रही है, जैसे चादर आपको लपेटे हुए। तो कहने का तात्पर्य है परिवेश भी वही, पर्यावरण भी वही, परिस्थिति भी वही, मनस्थिति भी वही, पंचभूत भी वही, पंच प्राण भी वही, और अंत में सबको धारण करने वाली आत्मा भी वही। उनके अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती हुए चलते ही भी हैं और नहीं भी चलते हैं। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है वही तो परमेश्वर है। परमेश्वर में विरोध होते हुए भी मिलन है कि राम और रावण की चेतना जहाँ एक आकार होती है वहाँ परमात्मा है। राम और रावण की भिन्नता नहीं है, राम भी वही है और रावण भी वही है। आगे गीता प्रेस की व्याख्या कहती है उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वथा अचल स्थित है, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए समीप से समीप है। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण है, इसलिए दूर से दूर भी वही हैं और समीप से समीप भी वही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे न हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं। पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वही हैं, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वही परिपूर्ण है। इस गीता प्रेस की व्याख्या और पहले की व्याख्या में एक मूल फर्क है।
गीता प्रेस की व्याख्या हरिप्रसाद गोयनका, जो जय दयाल गोयनका के संबंधित है, उनकी व्याख्या है। पर उनकी दृष्टि पुराण वाली है, पौराणिक दृष्टि है। पुराण में है कि भगवान सगुण साकार रूप में है, भक्तों के लिए अवतार भी लेते हैं, विविध प्रकार की लीलाएं भी करते हैं, कहते हैं ये उनका चलना है, और जब योग निद्रा में होते हैं तो स्थिर है। पर एक दूसरी दृष्टि जो है वो वेद की दृष्टि, पुराण की दृष्टि नहीं है। उपनिषद चूंकि वेद का हिस्सा है, इसलिए ये सिर्फ कहना कि भगवान राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, ये उनका चलना है, इसका मतलब बाकी सब में क्या करते हैं? नहीं, जो चलायमान है वो वही है, जो स्थिर है वो भी वही है। जब आवरण है अविद्या का तो दूर है, और आवरण हटने के बाद अत्यंत पास है, जैसे श्वास, जैसे प्राण।